हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम मैप डिस्कस कर रहे हैं। मैप वाइज एटलस मैप की एक बुक आती है जो पुणेकर की बुक है। पुणेकर की जो बुक है आपको बता ही देता हूं मैं। ये पुणेकर की जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2022 की जो लेटेस्ट बुक है उसके साथ ये एक एटलस फ्री आता है जिसमें मध्य प्रदेश का मानचित्र अध्ययन किया गया है 2022 वाला। तो इस बुक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले ये सब मैप पढ़ा लिया हूँ। अब वीडियो बनाने टाइम पे वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लंबा, इस वजह से अलग से एक और बना रहा हूँ, है ना। बाकी ये बुक को पूरी कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी बची है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम की। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पन्ना स्थित मांझ गांव की खदान। पन्ना जिले में एक मांझ गांव की खदान है जो हीरे से संबंधित है। हीरे की सबसे बड़ी खदान है, देश की हीरे की सबसे बड़ी खदान है। पन्ना प्रसिद्ध है काय के लिए? हीरो के लिए। हमारा देश, हमारे मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हीरे बहुत होते हैं वहां पे, है ना। हीरो के लिए पूरे भारत में जाना जाता है पन्ना। तो बस ये क्वेश्चन आता है तो इतना याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या बोला है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र ये झाबुआ में स्थापित किया गया था। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र ये झाबुआ में स्थापित किया गया था। तो ये याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। अगला है सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सोयाबीन ही नहीं दोस्तों, अरहर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अरहर के अलावा तिलहन के उत्पादन में भी तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो चार चीजों में प्रथम है दोस्तों, अरहर, तिलहन, सोयाबीन और चना। अरहर, तिलहन, सोयाबीन और चना। अरहर को तुअल बोलते हैं और तुअल की बनती है दाल। इसका मतलब दाल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ना। अब तिलहन फसलें जितनी भी है जिससे तेल निकलता है वो सब फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में यानी तेल निकलने वाली फसलें, सोयाबीन से तेल निकलता है, राई से तेल निकलता है ना। तेल निकलने वाली फसलों में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये सब चीजों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला फैक्ट देखिए क्या बोलता है। अगला फैक्ट है देश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए इसको याद रख लेना है। देश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। खंडवा में देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेकर रिकॉर्डर, देश का प्रथम माइक्रो अर्थक्वेकर रिकॉर्डर स्थापित किया गया है। कहां पे? खंडवा में। यानी खंडवा में एक ऐसा रिकॉर्डर स्थापित किया है जिससे हमको भूकंप आए तो उसकी जानकारी मिल सके, है ना। तो कहां पे स्थापित है ये? देश का प्रथम माइक्रो अर्थक्वेकर यानी अर्थक्वेक रिकॉर्डर, अर्थक्वेक यानी भूकंप, है ना। रिकॉर्डर स्थापित किया है खंडवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना ये सिवनी में है दोस्तों, सहकारी क्षेत्र का। लेकिन आपको पूछा जाएगा देश का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या संयंत्र कहां पे है, तो वो उज्जैन में है। जबकि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। समझ में आ गया? जैसा जवाब आएगा वैसा जवाब देना है। सहकारी क्षेत्र का पूछेगा तो सिवनी, और अगर वाला पूछा सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या कारखाना, तो वो उज्जैन में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। लास्ट फैक्ट देखिए, देश का प्रथम हाईटेक लेबोरेटरी ये भोपाल में है। इसको याद रखना है, पूछी जाती है। उसके बाद देखिए जनवरी 2020 में भोपाल भारत की पहली ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक, एक क्लिनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक, जो कचरा का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निवारण के लिए बनाई गई है। तो देश का पहला है जो भोपाल में लगाई गई है, जिसका नाम है ई वेस्ट कचरा क्लिनिक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक। उसके अलावा 2017 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन बन चुका है। यानी कि ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट हो गया है, प्राइवेटली है और रन कर रहा है, प्राइवेटली हो गया है। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये बंसल ग्रुप द्वारा संचालित है। कौन चला रहा है इसको? बंसल, BNCL, बंसल ग्रुप द्वारा संचालित। यानी वहां का संचालित कौन कर रहा है? बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कर दिया गया है। कौन सा रानी? रानी कमलापति, यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रानी कमलावती रख दिया गया है। कब रखा गया ये? तो ये रखा गया था 15 नवंबर को, है ना। 15 नवंबर तारीख कौन सी है?
15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के प्रथम के बारे में दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम देख लेते हैं। तो देखिए पन्ना, देश व मध्य प्रदेश का प्रथम हीरा संग्रहालय बनाया गया 2019 में। ये पन्ना में नहीं बना, ये छतरपुर में बना है, छतरपुर में बनाया गया है। तो देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर में बनाया गया, याद रखना है। अगला कटनी, कटनी में मध्य प्रदेश का प्रथम बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, यानी बॉक्साइट की खाने मिलेगी कटनी में। बॉक्साइट के उत्पादन में कटनी का प्रथम स्थान है, और बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला है, देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था जो मंडलम है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था वो 1974 में, इतना याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, यानी मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे फॉजिल नेशनल पार्क कहा जाता है, वो डिंडोरी में है ना। वो डिंडोरी में 1968 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा है, और सबसे छोटा फॉजिल नेशनल पार्क है जो डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश का खेल विद्यालय बनाया गया था सीहोर में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय पूछेगा तो वो सीहोर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना 2003 में देवास में बनाया गया था। वो थाने का नाम ही था प्रथम मोबाइल थाना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना का नाम क्या है? देवास में बनाया गया था, इतना याद रखना है बस। अगला, मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल बैंक जिसे लक्ष्मी वाहिनी बैंक के नाम से जाना जाता है, ये खरगोन में है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल बैंक पूछेगा कहां पे? खरगोन में। उसका नाम क्या था बैंक का? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये खरगोन में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क खरगोन में बनाया गया था। मेगा फूड पार्क खरगोन में स्थापित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेगा फूड पार्क कहां पर है? खरगोन में। अगला क्वेश्चन, अगला धार में देखिए एक है सेज के नाम से, SEG सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीतमपुर धार को बनाया गया था। पीतमपुर धार जिले में आता है, औद्योगिक क्षेत्र है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का यानी भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, गायों का अभ्यारण्य बनाया गया था, वो आगर मालवा में बनाया गया था। इसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, आगर मालवा में बनाया गया था, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या कहता है। ग्वालियर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर गजट था। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, मध्य प्रदेश का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र ग्वालियर गजट था, जो 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। यह उर्दू भाषा का था और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, इतना याद रखना है। ग्वालियर में एक और चीज है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है ना। खंडपीठ यानी ब्रांचेस। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन उसकी 2 ब्रांचेस है, एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। अब इधर वाला फैक्ट पढ़ लेते हैं, ये वाला देखिए। अगला फैक्ट क्या कहता है, सर्वेक्षण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ राजधानी का दर्जा भोपाल को मिला है। भोपाल सबसे साफ सुथरी राजधानी थी। भोपाल पूरे भारत की सबसे साफ सुथरी राजधानी थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, इसको याद रखना है। कब हुआ था? 2019 में। 2020 की रिपोर्ट आई थी 2019 में। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी थी भोपाल। प्रथम महिला पुलिस थाना ये देवास में बनाया गया था, देवास में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला पुलिस थाना कहां पे था? देवास में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्राम न्यायालय। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय झांतला में बनाया गया था। झांतला, ता में आ की मात्रा नहीं लगती है ना। झांतला, ये झांतला नीमच में मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय बनाया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच में था, है ना। नीमच जिला, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच में बनाया गया था। तारीख याद नहीं आ रही है, इतना ही याद रखें अभी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद प्रथम ग्राम न्यायालय बैरासिया में बनाया गया। बैरासिया भोपाल में है। ये जो फैक्ट है, बैरासिया कहां पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय बैरासिया भोपाल। तो समझ में आ गया, ये मैप कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं लास्ट मैप।
लास्ट में अब डिस्कस करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश में प्रथम की बात की गई है ना। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन टूरिस्ट नगरी कौन सी थी पूछेगा, शिवपुरी लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है ना। उसके बाद अगला है सागर में क्या है, देखो तो सागर में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसका नाम था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, 1964 में स्थापना हुई थी और ये संग्रहालय बनाया गया है वहां पे। 2019 में संग्रहालय भी वहीं बना दिया गया है। आगे समझ में। अब अगला देखते हैं जबलपुर में क्या है। तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया गया था, 1864 में अंग्रेजों के टाइम पे बना दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम पूछेगा जबलपुर। और मध्य प्रदेश की पहली अगर नगर पालिका पूछता है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी 1907 में। आगे समझ। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ यानी वो खुद कहां स्थित है, जबलपुर में है। 1 नवंबर 1956 को हुई थी स्थापना। उच्च न्यायालय की ब्रांचेस कहां पर है, तो एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। अगला क्या बोलता है, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जिसका जो गेहूं और मक्का, गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र है, यह अंतरराष्ट्रीय लेवल का है। इसी का नाम है नारमन बोरला गेहूं व अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र जो जबलपुर में है। उसके बाद है अगला, प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है। इसको याद रखना है, पूछा जाता है ये भी, प्रथम आदिवासी संग्रहालय। उसके बाद होशंगाबाद में देखिए प्रथम जैव रिजर्व मंडल पचमढ़ी को बनाया गया था। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव रिजर्व मंडल, इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को बनाया गया था। 3 मार्च की बात है, 3 मार्च 1999 को। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। एक तो है कौन सा, पचमढ़ी। दूसरे नंबर का बनाया गया था अमरकंटक को। अमरकंटक में अचानक मार नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको बनाया गया था। उसकी तारीख है 30 मार्च 2005 को बनाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का तीसरा और लेटेस्ट वाला जो है ये पन्ना को बनाया गया था। ये पन्ना को बनाया गया था। पन्ना को 25 अगस्त 2011 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है जिसको हिंदी में जैव रिजर्व मंडल कहते हैं, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। बस अगला चलते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में बताया यहाँ पे। यहाँ पहला आईईडी कोच तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये पहला आईईडी कोच इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो याद रखना है, हबीबगंज का नाम पलट दिए, रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है ना। तो देखो प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है पेटलावाद अलीराजपुर में आता है। लेकिन हमने इधर साइड में पढ़े थे मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर, सीहोर में है। तो सीहोर में भी एक है और एक यहाँ भी है। तो जैसा ऑप्शन देगा वैसा जवाब देना है। ये पेटलावाद ये अलीराजपुर में है और मध्य प्रदेश का प्रथम एक और है सीहोर में है। अब बात चलते हैं इधर साइड में, इंदौर को देख लेते हैं। तो इंदौर देखिए, इंदौर 2022 में रिपोर्ट आई थी स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है और लगातार 4 बार, और इसको मिला के 5, लगातार 5 बार इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है स्वच्छता की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये क्वेश्चन बन जाता है ना, याद रखना है। इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच कब हुआ था, तो यहां गलत लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच जो है वो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश में प्रथम टेस्ट क्रिकेट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये 1934 में क्या हुआ था, तो रणजी ट्रॉफी, मध्य प्रदेश की पहली रणजी ट्रॉफी 1934 में खेली गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम रणजी ट्रॉफी 1934 में खेली गई थी, है ना। और जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो सी के नायडू के कप्तानी में खेला गया था।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह, सूखा को ड्राई बोलते हैं, ड्राई पोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह ये मंगालिया में है, ये मंगालिया में है, ये मंगालिया इंदौर है ना। तो मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह पहला पूछेगा तो मंगालिया में है, जबकि एक सूखा बंदरगाह पीतमपुर धार में भी है ना। तो पहला वाला ये है। अगला क्वेश्चन है प्रथम आयकर हेल्प सेंटर कहां पे बनाया गया था, तो ये इंदौर में। आयकर यानी टैक्स वाला है, ये टैक्स विभाग है ना। तो हेल्प सेंटर ये इंदौर में बनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी केंद्र इंदौर में बनाई गई थी 22 मई 1955 को। 22 मई 1955 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। और दूसरे नंबर का बनाया गया था भोपाल में, दूसरे नंबर का भोपाल में बनाया गया था 31 अक्टूबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था। तो देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, ये मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा इसको दिए हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक इंदौर वाला और भोपाल वाला राजा भोज वाला। तो इस तरीके से हमने वाली बुक को कंप्लीट किए। इस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पुणेकर की जो बुक आती है एटलस वाली मानचित्र अध्ययन, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो ये एक ही वीडियो में आप देखें, ये पूरे वीडियो देखे वाली बुक को कंप्लीट कर लें। ये निःशुल्क बुक आती है, फ्री आती है, किसके साथ, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पुणेकर पब्लिकेशन की जो मध्य प्रदेश का परिचय वाली जो बुक आती है उसके साथ फ्री आती है। और वाली बुक भी मैं अपने चैनल में पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ, तो वो बुक भी देखें और ये मानचित्र वाला वीडियो भी देख लें, जिससे क्वेश्चन बने तो बन जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।